आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हो गाइस आप सभी लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। अप्रैल मंथ की राशिफल आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है, पूरा अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, मनी फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे अप्रैल के महीने को लेकर, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही बारीक से समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से नए बदलाव या चेंजेस इस अप्रैल के महीने में होके ही रहेंगे आपके लाइफ में, आपके जीवन में। ध्यान रहे ये रीडिंग एक राशिफल रीडिंग है, तो मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। एंड ध्यान रहेगा ये रीडिंग टाइमलेस है, ओके। तो पूरे अप्रैल के महीने में जब भी जिस भी दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आएगी, उस दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो अगर आपकी राशि है, चाहे वो सन साइन हो, मून साइन हो या नाम राशि से हो, आपके लिए अप्रैल के महीने में क्या आपकी तरफ आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन से इवेंट्स आपके लाइफ में, आपके जीवन में घटित हो रहे हैं इसी अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2026 वृश्चिक राशि के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। ओके, मैनिफेस्टेशन, पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी विश है, यूनिवर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी विश, आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा, आपकी मैनिफेस्टेशन, इवन आपकी एक एक प्रेयर वो सुनी गई है, वो सुनी जा रही है और वो प्रोसेसिंग में है ऑलरेडी। आपका विश, आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। हो सकता है कि कुछ विशेज़ आपको पूरी होती हुई दिखे या उससे रिलेटेड कोई साइन दिखे। अब मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया, ज़रूरी नहीं कि सबकी विश पूरी हो ही जाएगी। किसी ने हो सकता है खुद का घर मैनिफेस्ट किया, किसी ने हो सकता है अपनी शादी मैनिफेस्ट की है, किसी ने हो सकता है अपने लिए ब्लेसिंग्स या पीस ऑफ माइंड, शांति, कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया, हीलिंग। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना उससे रिलेटेड कोई ना कोई साइन या संकेत मिलेगा। आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ अब बस अब आपकी विश पूरी होने ही वाली है। कभी कभी ना साइन नहीं मिलता, आपने मैनिफेस्ट तो किया है और कुछ दिन हो भी गए लेकिन कुछ साइन नहीं मिलता या कुछ होता हुआ दिखता नहीं 3D रियलिटी में, तो हम होपलेस होने लग जाते हैं। ओके, वो पॉजिटिविटी लेवल थोड़ी सी डाउन होनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि मैंने मैनिफेस्ट तो किया था लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा। लेकिन अप्रैल के महीने में ना आपको कुछ ना कुछ साइन या संकेत मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, जिससे आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ आपकी विश सुनी जा रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है और बहुत जल्द उसको पूरा होता हुआ भी आप देखोगे, नोटिस करोगे। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स। वृश्चिक राशि, ट्रुथ, ट्रैवल, ओके, फैमिली। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी का साथ, किसी का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। अचानक से आप देखेंगे कि किसी सिचुएशन में आप फंसा हुआ फील कर रहे थे, हेल्प कहीं से भी चल के आ सकती है। कोई भी इंसान आके आपकी हेल्प करके जाएगा इस अप्रैल के महीने में, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए भी ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा करेज या कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आइए। जिस भी काम की शुरुआत आप कर रहे हो वो सही है आपके लिए, असल में आप उस काम के लिए बने हो, या जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, किसी ने बहुत बुरा किया है आपके साथ या कुछ बुरा हो रहा है आपके आसपास, तो स्टैंड लीजिए उस चीज़ को लेके। अप्रैल के महीने में ये आपके लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैवल्स भी होते हुए दिख रहे हैं मुझे। अब ये किसी के लिए लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं गाइस, किसी के लिए लिटरली ये फॉरेन ट्रैवल जैसा मुझे नज़र आता है। अगर आप चाह रहे थे, अगर आप प्रयास कर रहे थे उस डायरेक्शन में तो ही, और किसी के लिए मुझे शॉर्ट ट्रैवल्स भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आप प्लान करें या ना करें, अचानक से आपको कहीं ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। अप्रैल के महीने में ट्रैवल्स बहुत होंगे। इसके अलावा कुछ लोग नई जर्नी पे निकल रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की बात होगी यहाँ पर।
ट्रुथ का कार्ड है, इस लेडी के हैंड में ये मिरर है। सो ये अपने सच को समझ रही है, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी है, मेरे अंदर क्या पॉजिटिविटी है। थोड़ा सा शैडो वर्क, अपने शैडो सेल्फ के ऊपर भी झांकने का मौका अप्रैल के महीने में आपको मिलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सरफेस पर आएंगी, जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा, जिसकी रिपेयरिंग, जिसको फिक्स करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन तक आप पहुंच सकते हो। कुछ चीज़ें होंगी जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही होगी, उसको फिक्स करना। सो ये किसी के लिए मुझे स्पिरिचुअल जर्नी भी दिखता है वृश्चिक राशि वालों। मुझे ये दिख रहा है कि ये महीना, ये पूरा मंथ आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर रियलाइजेशन भी कराएगा कि आप कहाँ कम हो, आपकी कहाँ कमी थी, आपकी कहाँ गलती थी, कहीं आपकी तरफ से कुछ भूल तो नहीं हो रही थी। तो जैसे खुद ही खुद को आईना दिखा रहे हो, बहुत सारी सच्चाई, ट्रुथ आपको पता चल रही है कि अच्छा ये ऐसे था, मैंने इसको इस नज़र से देखा, या मेरा नज़रिया इस चीज़ को लेकर ऐसा था, लेकिन असल बात तो ये है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर ट्रुथ, रियलिटी आपके सामने आएंगी। ओके। और किसी के लिए मुझे लिटरली दिख रहा है कि आपकी अवेकनिंग की जर्नी में आप आगे बढ़ोगे। और जब भी अवेकनिंग होती है ना, ये स्वाभाविक सी बात है कि इंसान का सबसे पहले नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है चीज़ों को लेके। चाहे वो लव लाइफ हो, किसी इंसान ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, उसको लेके, किसी परिस्थिति को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। इसलिए आप देखेंगे जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, जिनका इंक्लिनेशन होता है इन चीज़ों की तरफ, वो बहुत शांत रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो मेरा ही कर्म है। कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ ना कुछ लिंक होगा, ये आभास उनको होता है। और ये भी पता होता है कि ये सिचुएशन टेम्पररी है, ये कुछ ही समय के लिए है। तो पीसफुलनेस रहती है उनके माइंड में, अपनी कामनेस, अपनी पीसफुल माइंड, अपने पीस ऑफ माइंड, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाते हैं। बेसिकली जितना भी एनर्जी वर्क किया, जितना भी इनर वर्क किया है, वो व्यर्थ ना हो किसी सिचुएशन की वजह से, राइट। इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। सो ये अप्रैल का महीना आपके लिए भी एक मौका लेकर आ रहा है कि आप भी अपने शैडो सेल्फ से मिले, देखें कि आपकी कहाँ गलती है, आपकी कहाँ कमी है, उसको फिक्स करें, उसको सुधारें। एक तो मुझे ये दिखता है उल्टा, ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी ही किसी गलती की वजह से आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रही थी, और उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हो अप्रैल के महीने में। इसी वजह से आपको साइन और संकेत भी मिलेंगे कि हाँ, आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है या हो रही है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल के महीने में जो न्यू मून है, जो फुल मून है, वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। ओके। इस समय के दौरान कोई ऐसा साइन या संकेत आपको मिलेगा जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। मिरर वर्क करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिरर में खुद को देखना और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, ये भी आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत मदद करेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर परेशान हो, या कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मिरर में खुद को देख के पॉजिटिव अफर्मेशन देना, ये आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल साबित हो सकता है इस अप्रैल के महीने में। वृश्चिक राशि के लिए कौन कौन से इवेंट्स है, टैरो से हमें डिटेल में पता चल पाएगा। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। हाई प्रीस्टेस, बहुत सारे कार्ड्स हैं, हमें एक एक करके चाहिए। जस्टिस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, देन यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड्स एंजल्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए वाकई में मुझे ये दिखता है गाइस कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो आप। इसी के लिए आपने मैरिज को मैनिफेस्ट किया था, तो उसकी तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और किसी के लिए ग्रोथ या एक्सपेंशन आएगी आपके लाइफ में, आपके जीवन में। ओके। आपके करियर में इवन एक्सपेंशन आती हुई, या कुछ तो है, आपका काम बढ़ेगा, या आप कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, ये एनर्जी मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। और किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया था, मुझे कहीं ना कहीं जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान खुद आके आपसे सॉरी बोल रहा है, मुझे इसकी एनर्जी नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब देखो उसकी लाइफ में भी ये हो रहा है। तो ये चीज़ है, आप बहुत ब्लेस्ड हो मे बी, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मुझे अब फील हो रही है। स्पिरिचुअल हो आप बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है। किसी के लिए मुझे ये दिखता है आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो सकता है, जिसके चलते यूनिवर्स और एंजल्स के साथ आपका सीधा कनेक्शन होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर इंट्यूशन आपको आनी शुरू हो जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, किसकी इंटेंशन मुझे लेकर अच्छी है, किसकी इंटेंशन बुरी है। और जिस काम को मैं शुरू कर रहा हूँ, जिस काम में मैं हूँ अभी,
आगे जाके वो काम मेरे लिए सही भी होगा या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आभास, जिसका इंट्यूशन आपको आना शुरू हो जाएगा खुद ही। ऐसा नहीं दिखता कि आप किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपको वो चीज़ें इंट्यूटिवली फील होंगी। या हो सकता है वाकई में आप जाओ किसी टैरो रीडर के पास, लेकिन जब आप रीडिंग करवाओगे ना, आपकी रीडिंग निकलेगी, आपको लगेगा ये सब तो मैं पहले से जानता था या जानती थी, मुझे पहले से इस चीज़ को लेकर इंट्यूशन आई थी और यही हुआ। तो ये हो सकता है गाइज़, ओके। और क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल के महीने में कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आने वाली है सामने, जहाँ पर आपका खुल के अपनी बात रखना, आपका क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ऊपर के जो चक्रास है, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, इसकी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। और हाँ, अपने कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान देना। अब ऐसा नहीं, कर्म के ऊपर ध्यान देने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं या किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। नहीं, आप किसी के बारे में बुरा भी सोचते हो ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके कर्मों को, निगेटिव कर्मों को क्रिएट करता है। सो बुरा मत सोचिए, किसी के लिए ग्रजेस अपने मन में मत लेके आइए। लव लाइफ की मुझे एक एनर्जी पिक हुई आपकी। अगर आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर के जीवन में आपके अलावा भी कोई और है, लिटरली यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि उस थर्ड पार्टी को उनका कर्मा मिल रहा है या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज हो जाएगी। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से सेपरेट हो रहे हैं और वो आपकी तरफ, रिश्ते की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे, दिखाई दे रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा खुल के बातचीत नहीं कर रहे आपके पार्टनर, बिकॉज मुझे ये दिखता है थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस या थोड़ा सा रफनेस उनकी बात में, उनके टोन में, उनके लहजे में आपको फील होगा। लेकिन बावजूद इसके मुझे ये दिखता है गाइस कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो उलझन, वो कॉम्प्लिकेशन, वो हटेगी आपके रिश्ते से, आपके कनेक्शन से, ओके। और आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट होगा, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, या आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन अब आगे की ओर बढ़ेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। और हाँ, आपके पर्सपेक्टिव, आपके सोचने समझने के ढंग में भी बहुत बड़ा शिफ्ट या चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं आपके आसपास, ओके, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में, या ये कोई तो है, इवन आपके दोस्त भी हो सकते हैं जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। हर चीज़ का आभास, हर चीज़ का इंट्यूशन, समझने की एनर्जी, किसी को परखने की एनर्जी, वो सब मुझे आती हुई नज़र आती है, दिखाई देती है। किसी की तो नज़र में आप हो, कोई तो आपको स्पाई कर रहा है, कोई तो आपको स्टॉक कर रहा है, मुझे ये एनर्जी बहुत ही क्लियरली नज़र आती है, ओके। किसी की नज़रें आपके ऊपर बहुत रहेंगी, मुझे ये लव लाइफ से भी नज़र आता है। और किसी के लिए आपके हेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, वो आपको लगातार जैसे स्पाई कर रहे हैं या जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस देन जस्टिस का है। मैं आपको बोलूँगी कि इस महीने में बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहिए। जितना कम बोलचाल करोगे, जितना ज़्यादा सीक्रेटिव रहोगे, उतना आपकी लाइफ में ग्रोथ या पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। इवन आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ये तक भी आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बातचीत है, आपके फ्यूचर मूव्स को लेके, आपके किसी भी चीज़ को लेके, वो बात सिर्फ आपकी और आपके ईश्वर के बीच में होनी चाहिए। किसी तीसरे से शेयर कर रहे हो, धोखा मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या वो काम रुक जाएगा, वो काम, बनता काम ना बिगड़ जाएगा। बिकॉज हाई प्रीस्टेस के साथ जस्टिस है, मुझे नज़र, ईविल आई, नज़र दोष बहुत ही क्लियरली नज़र आता है। तो कोई काम है जो रुक जाएगा, बनता काम जो है वो बिगड़ जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो जाएगी। सो बहुत ढिंडोरा नहीं पीटना, बहुत आपको पेशेंस या शांति के साथ आगे बढ़ना है। इस अप्रैल के महीने में हो सके तो मेडिटेशन में ज़रूर बैठिए, हो सके तो ध्यान ज़रूर लगाइए। इससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपके लाइफ में, आपके जीवन में। अप्रैल के महीने की ये गाइडेंस भी है, ओके। सो मुझे अल्टीमेटली ये दिखता है कि आप जस्टिस की तरफ बढ़ रहे हो, जस्टिस आपकी तरफ है। लाइफ में, जीवन में ग्रोथ या एक्सपेंशन नज़र आता है। ट्रैवल के योग अगेन यहाँ पर कंफर्म हुए हैं। और मुझे ये भी दिखता है गाइस कि आपके लव लाइफ में बहुत बेहतरी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। या आपको किसी सेलिब्रेशन में जाने का मौका मिल सकता है, किसी प्रकार का फैमिली फंक्शन, कोई गेट टुगेदर, कोई ऐसा मौका जहाँ पर सेलिब्रेशन है, जहाँ पर पॉजिटिविटी है, खुशियाँ हैं, लोग हैं, तो वहाँ आपको जाने का मौका मिलेगा। और लोगों की नज़रें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग, या कोई तो है आपकी लाइफ में, हेटर, कॉम्पिटिटर, आपसे चलने वाले, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहिए। मैं आपको ये नहीं कहती कि बहुत इस चीज़ को लेकर सोचो, इस चीज़ को बहुत एनर्जी दो, लेकिन हाँ, इस हैंग्ड मैन के कार्ड से यस अवेयरनेस होनी चाहिए, ओके। अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ या रही हूँ, कौन लोग मेरे आसपास हैं, किसकी इंटेंशन कैसी है, किससे क्या शेयर करना चाहिए, कब करना चाहिए, ओके। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आ रही है। अब हम इस वाले कार्ड से देखेंगे कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ पड़ी है। वृश्चिक राशि वालों, वीडियो को लाइक करिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्लेम भी करिए कमेंट सेक्शन में अगर आपने क्लेम नहीं किया है।
ब्रेक थ्रू, यस, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई तो परिस्थिति थी, कोई तो सिचुएशन थी, बहुत ही स्टक वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है, राइट। ये करियर हो सकता है गाइस, कि करियर में चीज़ें या सिचुएशन इतनी उलझ गई थी, ना आप उससे निकल पा रहे थे, ना आप उसमें कोई मूवमेंट देख रहे थे। मनी ब्लॉकेज हो सकता है कि बहुत लंबे समय से चल रही पैसों को लेकर आर्थिक तंगी बनी हुई है, या हो सकता है कि लव लाइफ में चीज़ें हो रही है, आप उस इंसान को, उस व्यक्ति को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से लव लाइफ में वो हार्मनी, वो पॉजिटिविटी भी आपको नहीं रिसीव हो रही थी। लेकिन ब्रेक थ्रू से ऐसा मुझे नज़र आता है कि पलटेगी सिचुएशन, परिस्थितियाँ बदलेंगी, और ये सब आपके फेवर में आता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। ओके, सो ब्रेक थ्रू है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस ब्रेक थ्रू की नीड थी, चाहे वो जो भी एरिया हो, जो भी सिचुएशन हो। इस वजह से यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये ग्रोथ का कार्ड माना जाता है, ये रिद्धि का कार्ड माना जाता है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में, आपके जीवन में आना था, और अप्रैल के महीने में ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू लव। यस, ये लव लाइफ की एनर्जी हो सकती है किसी के लिए, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लव लाइफ में ही ब्रेक थ्रू हो, लेकिन अगला कार्ड लव लाइफ से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा दिखता है कि आपके लव लाइफ में कोई इंसान, कोई व्यक्ति है जो आए, और जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है उनके साथ आपकी मैरिज या शादी भी हो, या आप किसी मैरिज में, फैमिली फंक्शन में हो, वहाँ आपको इस इंसान से मिलने का मौका मिले, ये भी हो सकता है। इनकी राशि मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए फायर एलिमेंट से नज़र आती है गाइस, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। आपकी राशि वृश्चिक होगी, लेकिन इनकी राशि एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकती है। या अगर आपके पास्ट पर्सन की राशि इसमें से है, फायर एलिमेंट से है, तो हो सकता है कि उस इंसान की ही वापसी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो न्यू पर्सन है, जो न्यू पार्टनर आपकी तरफ पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, एनर्जी इनकी फायरी हो सकती है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, कमिटमेंट, यस, कन्फर्मेशन है गाइज, ये लव लाइफ में ही है ब्रेक थ्रू, ये कंफर्म हो गया है अब दो कार्ड के थ्रू। और यस, यहाँ भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि कमिटमेंट की एनर्जी हो जाती है, और यहाँ से भी कंफर्म है। सो यस, लव लाइफ में मुझे पॉजिटिविटी या कमिटमेंट आता हुआ नज़र आता है। ओके, और ये ऑलमोस्ट 20 तारीख के बाद की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हुई है, अप्रैल के 20 तारीख के बाद की एनर्जी है। ओके, सो ये कमिटमेंट की एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या एंजल्स बता रहे हैं, और कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली हैं। फुलफिल्ड, आपकी इच्छा पूरी हो रही, यही मैंने आपको बताया। आप इस मैनिफेस्टेशन के कार्ड से, जो ऑरिकल कार्ड आया था, इसमें भी मैनिफेस्टेशन की बात करी गई थी। सो ये फुलफिल्ड का कार्ड ये यही बता रहा है कि हाँ भाई, आपकी कोई इच्छा है, कोई विश है जो अब पूरी हो रही है, पूरी होती भी आपको नज़र आएगी। उसके रिगार्डिंग कोई भी साइन आपको, क्लियर साइन, जिसको देख के आपको ये कन्फ्यूजन ना रह जाए कि यार दिखा तो है लेकिन क्या होगा, कैसे होगा। क्लियर साइन, क्रिस्टल क्लियर, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने जो मांगा है, मैंने जो सोचा था, ये उसी से रिलेटेड है, और ये चीज़ अब होने वाली है, हो रही है, होती हुई दिख रही है। सो आप बहुत फुलफिल्ड महसूस कर रहे हो, बहुत खुश हो, किसी के लिए आप अपने नए पार्टनर के साथ बहुत खुश हो, ये भी हो सकता है, राइट। ट्राई अगेन, आप, मुझे ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन को लेके आप धीरे धीरे होप छोड़ रहे हो, या आप गिव अप करने की ऑलमोस्ट स्टेज पे खड़े हो, जहाँ पर आपको ये लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, गिव अप कर देता हूँ इस सिचुएशन को मैं, या आप छोड़ ही देता हूँ, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। यूनिवर्स कह रही है कि एक और बार ट्राई कर लो, ये काम तुम्हारा बनेगा, ये काम सही तरीके से आगे बढ़ेगा। हो सकता है उस समय पर टाइमिंग अलाइनमेंट में नहीं थी, ओके, एनर्जीज अलाइनमेंट में नहीं थी टाइम के साथ, ऐसा भी हो सकता है। बट ट्राई अगेन का कार्ड ये बता रहा है कि अप्रैल के महीने में आप जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें सक्सेस है आपके लिए, राइट। सो कोई काम है, कोई किसी सिचुएशन को लेके होप छोड़ा हुआ है आपने, एक बार दोबारा ट्राई करिए, वो काम आपका बनेगा। ओके, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ करना, पूरे करेज और कॉन्फिडेंस के साथ करना, अपने ईश्वर, अपने डिवाइन, अपने परमात्मा को याद करके करना, उनको स्मरण करके करना, ये काम आपका बनेगा ही बनेगा। मुझे नहीं पता कि ये लव लाइफ से है, या करियर से है, या आप किसी जॉब, एग्ज़ाम, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज़ को लेके, बट कोई तो काम है, दोबारा शुरू करिए उसको, वो काम आपका बनेगा। ओके, बॉटम में अवेकनिंग है, मैंने आपको बताया था इस ट्रुथ के कार्ड से, इनर अवेकनिंग है गाइज। आप अपने कह लो किसी चीज़ का आंसर आपको मिल सकता है, या आप अपने वीकनेस, अपने सेल्फ, उसके ऊपर बहुत काम करोगे, जिसके चलते भी आपकी अवेकनिंग की जर्नी में आप आगे बढ़ोगे। सो ये भी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ऑरेकल के कार्ड से, ये भी यहाँ से कंफर्म हुआ। इट मीन्स कि एनर्जीज बिल्कुल एक्यूरेट है, आप ज़रूर इसको क्लेम करिए कमेंट सेक्शन के अंदर।
अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रीडिंग से आपकी हेल्प हुई है, वीडियो आपसे रेजोनेट होती है, क्लैरिटी मिलती है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिए, मुझे भी बताइएगा इस रीडिंग आपको कैसी लगी है। एंड यस, बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।